जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी जवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान पे भरोसने वाले याद रखना, ये जब बेटा गंजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पर उतरना जरूरी हो रहा है, के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा FIR की सरकार के संगे अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, FIR करके जाए किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के चाहेंगे तो इन नौजवान के मंच आप लोगों को वकील देने का काम करेंगे। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते लड़ते तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का इन नौजवान की आवाज बहुत। एक 25 साल के युवा ने ठान लिया है बिहार को अब बदल कर ही दम लेना है। बिहार के युवाओं के लिए नौजवान की आवाज मंच लेकर आप पहुंचे हैं नीतीश द्विवेदी पटना, और पटना से इस नई शुरुआत का ऐलान कर रहे हैं। पटना के लेमन ट्री होटल में अभी हमारी मौजूदगी है और यहाँ आपको सुनाएंगे कि नीतीश द्विवेदी की क्या कुछ प्लानिंग है, किस रणनीति के साथ अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और कैसे बिहार के नौजवानों की आवाज अब सड़क से सदन तक नीतीश द्विवेदी पहुंचाने का काम करेंगे। पटना के ऐतिहासिक धरती पे हमारे बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए जितने भी हमारे देव की अतिथि हैं, आप सभी को नौजवान की आवाज के मंच से मैं आपका बेटा नीतीश द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही यहाँ पे आए हुए जितना भी हम युवा साथी नौजवान साथी हैं, आप सभी को भी मैं नीतीश द्विवेदी अपने दिल में गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम लोग का जो नौजवानों की आवाज है, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ नौजवानों की आवाज का ही आवाज उठेगा। आप सबको अच्छा से मालूम है, जैसे प्रसाद जी बता रहे थे, शायद कौन बोले, आप सभी को पता है कि धरती पे चाहे वो 50 साल के बेटा भाषण देता हो या 60 साल के या 40 साल के, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बुड्ढा का नेता हूँ। वो बार बार यही बात बोलता है कि मैं युवाओं का नेता हूँ और मैं तो युवाई हूँ। इसी बात पे मैं आप लोग को एक शब्द के माध्यम से एक शब्द बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे युवाओं भाइयों के लिए, कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी जवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान पे भरोसने वाले याद रखना, ये जब बेटा गंजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। आज विदेश यहाँ तो कोई भाषण का मंच नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी महत्वपूर्ण समय है, विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है? मान लीजिए कि हर कोई आए होंगे, कहाँ जा रहे भाई, तो नौजवानों की आवाज है, तो आखिर में नौजवानों की आवाज क्या है? आखिर में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राजनीतिक दूर दूर तक नहीं है। जरूर राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पर उतरना जरूरी हो रहा है, और राजनीतिक मंच पर उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो ये संगठन है, इसमें जो हम लोग का विचारधारा ये सिर्फ हमारे युवाओं भाइयों का है। आप सभी को एक और बात बताऊंगा, सबसे पहले मैं दूसरे अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, अच्छा आप लोग के माध्यम से कई ऐसे देव के दर्शक होंगे जो हमको जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है। आप सभी को पता है कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है और मेरा उम्र मतलब लगभग बोले के 26 साल होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इसके पहले मैं तो महाराजगंज विधानसभा, आपको देखे होंगे, महाराजगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के दौरान आप सभी को पता होगा कि मैं कई ऐसा यात्रा किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव तक भी। आप सभी को पता है कि एक मैं यात्रा किया, जो यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा।
उस यात्रा में लगभग मैं 1 लाख लोगों से अधिक 50 सभा किया और 1 लाख लोगों से अधिक लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ। जब मैं वो सभा कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक सभा किया 9 निर्माण यात्रा। उस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कि उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपना घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहाँ क्षेत्र में जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे और 10 दिन तक फिर अपने जनता के बीच में बिताते थे। ठीक उसी प्रकार के उस समय मैं जब यात्रा कर रहा था तो कई लोग समझा होगा कि क्षेत्र का चुनाव है, वो ये नहीं सोचता है कि अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो मैं चल रहा हूँ और मैं कितना ज्यादा जो चाहूंगा सामाजिक कार्य करने के लिए उतना मैं करने के लिए चाहता हूँ। रही बात नौजवान की आवाज को, तो आप सभी को पता है कि नौजवान की जो आवाज संगठन है, इस संगठन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि कल में हम लोग 19 महिला के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे टीम से नौजवान की आवाज के जितना भी युवा साथी रहेंगे या जितना भी कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग 19 महिला तक हम लोग पूरा बिहार का खाक छानेंगे। अब आप सोचिएगा कि खाक छानना मतलब कई बात होगा, तो खाक छानने मतलब मेरा ये बात नहीं है। एक तरफ से समझिए, कई लोग बोलता है कि शहर में वो आदमी बनना चाहिए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। तो मान लीजिए पढ़ाई तो दूर होता है, किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान को आपके दादाजी और गांव वाले समझा देते हैं और किताबी ज्ञान के लिए स्कूल में आपको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सामाजिक कार्य करने के लिए एक तरफ से आप लोग समझिएगा कि मैं 19 महीना PhD कर रहा हूँ। क्या है कि मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का भी अध्यक्ष है। जब भी आपको अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां से एक बात पूछता है वो, अच्छा ये बताइए आपका जो जिला है दरभंगा, उसमें क्या मौसम है? तो हम तो जो गूगल से पढ़ना आते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ के बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यात्रा के दौरान मैं जाऊंगा और वहाँ वास्तव में देखूंगा कि मखाना का खेती कैसे होता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बिहार का मखाना जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। मुझे ये देखना है कि आखिर में हमारे मखाना अन्य राज्य में हजारों में क्यों बिकता है, आखिर में ऐसा क्या है? आप सभी को पता है कि हम सब जितना भी युवा साथी है, ये कहीं ना कहीं इस उम्र में रोजगार और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करके अपने जीवन का अच्छा से यापन इस कौन भूमि में करना चाहते हैं। आप सभी को पता है इसी पटना के गांधी मैदान में कई को हमारे युवा जितने भी साथी है, वो सब लोग आके अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी को पता है इसी बिहार में अगर कोई नौकरी निकल गया और 2 साल तक उसका ज्वाइन नहीं होता है, तो आके लाठी खाने का काम करते हैं। लेकिन अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये नौजवान की जो आवाज है, ये आप सबका आवाज है। अगर आप लोग के साथ अगर लाठी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है। अगर बहुत ज्यादा अगर FIR की सरकार के संगे अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, FIR करके जाए किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के चाहेंगे, तो इन नौजवान के वक्त आप लोगों को वकील देने का काम करेंगे। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते लड़ते, तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का। इन नौजवान की आवाज बहुत मतलब जितना भी लड़ाई का जितना भी सामग्री एक तरफ से शब्द समझिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए हर चीज का शब्द होता है। अब रही बात की आखिर में ये नौजवान के आवाज से हम लोग करेंगे क्या, तो आप सभी को पता है कि हम सब जितना लोग हैं अलग अलग विंग के हैं और अलग अलग विंग के बहुत सारा विंग है। क्योंकि अभी तो हम लोग आज चालू किए हैं, इसका ऑफिस भी रहेगा, हम लोग साथ में मिलकर सब लोग एक साथ पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे और उस बिहार को सिर्फ देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ तो आखिर में वहाँ पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और आगे चल के अगर हमको मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मेरा ये 19 महीना का जो यात्रा रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो चीज मैं प्रैक्टिकल में देखूंगा उसी के बारे में आप लोग के विषय में बोलूंगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद। सर, नीतीश द्विवेदी अपना पार्टी बनाने से पहले भी काम कर रहे थे, पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए आप सभी को पता है
कि नीतीश द्विवेदी का तौर पर ऐसे महाराजगंज में अब जब हमको वोटवा नहीं आया, जब हम पूछने गए कि आखिर मेरी बताइए कि मुझे वोट क्या नहीं मिला, उन्होंने बोला कि नीतीश जी आप ऐसा क्यों कर रही है, जहाँ पे कम से कम मैं आपको चुनूं तो आपके देखा देखी मुख्यमंत्री बने। ऐसा सोच है जनता का हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा कि इन लोगों का जो विचारधारा है, इस विचारधारा में अपना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही बात होता है। हम सब लोग को सिखाया जाता है कि आप जातिवाद करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप मजहबात करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप इनके बारे में बोलो, इनके बारे में मत बोलो। लेकिन कहाँ सिखाया जाता है, तो राजनीतिक मंच पे कूटनीति करने के लिए। लेकिन ये जो नौजवान की आवाज है, ये बिल्कुल एकदम आजाद देश के आजाद नागरिक के जैसा है। यहाँ मैं आजाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। आगे तो युवा हूँ, एक सवाल है, आप दर्जन भर नेता इस तरह कॉन्सेप्ट पर काम किए, ताजा उदाहरण प्रसाद की सुने, लोग भरोसा कैसे कर देते हैं? देखिए भाई, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम नेता उसी को मानते हैं। हो सकता है कि मंत्री विधायक सांसद किए होंगे, मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। हमारे अगर विभाग का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र राव नेता है, वो जयप्रकाश नारायण जी कोई पोस्ट पर नहीं गए, ना वो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, लेकिन लोग है जयप्रकाश नारायण जी, और हम लोग इन लोग के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो पूरी ठाकुर जी आज उनका जयंती है, हम लोग भी याद करेंगे उनकी जयंती है, पुण्यतिथि है आज, उनका पुण्यतिथि है। आप सभी को पता है उनके जो पुण्यतिथि है तो वो एक सामाजिक है। अगर मान लीजिए लोक नायक उनको बोला गया तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी बोला गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।